हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी हमने आरसीसी में प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम स्टार्ट कर रखा है। अभी हमारा केस 1, केस 2 और केस 3 का 1 और 2 बोले तो स्ट्रेस कंसेप्ट और लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट ये हमने पूरा कर लिया। अब हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ कंसेप्ट या प्रेशर कंसेप्ट। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है फ्रेंड। ये देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग को समझाने का। ये अक्सर हाँ समझ में नहीं आता, फिर भी देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और ये आज हमारा प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का लास्ट क्लास है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस। वो भी एक चैप्टर है। प्री स्ट्रेस का जितना कॉन्सेप्ट था 4-5 वो मैं आज कवर कर लूँगा। यही स्ट्रेंथ कंसेप्ट पढ़ाने के बाद ये लास्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास से प्री स्ट्रेस लॉसेस लेके आऊँगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो जाके मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए मैं क्या लिख के रखा हूँ कि द बीम इज लेइंग ऑन ग्राउंड। यस, अच्छा अभी अभी आप लोग ये सोच के देखिए, अभी तक जो हम लोग एनालिसिस कर पा रहे थे फ्रेंड, अभी तक जो एनालिसिस कर रहे थे, कैसे कर रहे थे हम लोग? ऐसा नहीं मान के चल रहे थे कि बीम हमारा ग्राउंड पे लेंगे। वो तो सिंपली सपोर्टेड था। तो सिंपली सपोर्टेड मीन्स डेट एक इधर से सपोर्ट है, एक इधर से सपोर्ट है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि द बीम इज लेइंग ऑन ग्राउंड। ओके, और क्या लिखा हूं मैं कि द पी फोर्स विच इज द टेंशन इन द टेंडन। ये तो मैं हमेशा से मान के चल रहा हूँ कि जो टेंडन में होगा वो तो टेंडन हाईली टेंसाइल बायर, उसका नाम ही है टेंडन या केबल या बायर, तो वो तो टेंशन ही फोर्स लेगा। ये अजम्पशन है फ्रेंड। ये मतलब ये स्ट्रेंथ कंसेप्ट का अजम्पशन मान के चलिए। ये दो अजम्पशन है कि मैं बीम को मान के चलते हैं ग्राउंड पे रखते हैं। पी फोर्स जो लगता है हमारा वो टेंशन इन टेंडन, वो टेंशन इन टेंडन मतलब टेंशन टेंडन में जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स हो। ओके, थर्ड अजम्पशन क्या है वो देखते हैं कि द सी फोर्स विच इज द कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन कंक्रीट। यस, मैं पहले भी बता रखा हूँ, नॉर्मल जो भी हमारा बीम है, तो नॉर्मल बीम में भी तो हम लोग जैसे बीम चैप्टर में चलते हैं तो बीम चैप्टर में क्या करते थे कि एक आरसीसी कंक्रीट बीम बनाए, उसमें जो हमारा कंप्रेशन जो लोड लेगा वो तो कंक्रीट ही लेता था, और टेंशन वाला जो पार्ट होगा वो हमारा स्टील लेता था या रेनफोर्समेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड। ये अजम्पशन जितना भी है ना, एक सिंपल बीम का अजम्पशन यहाँ पे हम लोग लेके चल रहा है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि द जो सी फोर्स जो है which is the compressive force acting on concrete and stress in concrete are produced entirely due to the C force। ओके, अभी एक देखिए यहाँ पे एक P फोर्स है जो कि टेंशन फोर्स है, और C फोर्स है जो कि कंप्रेशन फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स कोई नया नहीं है। टेंडन में तो टेंशन फोर्स होते ही हैं और कंप्रेशन फोर्स जो होता है कंक्रीट में। बस ये दो फिगर अगर आप लोग समझ पाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर मैं समझा पाया तो हो जाएगा क्लियर। अगर समझ नहीं पाए आप लोग और समझा नहीं पाया मैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जीवन भर क्लियर नहीं होना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ये सारा का सारा अजम्पशन पे निर्भर है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा चीज़ है फ्रेंड, इसको हम ग्राउंड पे इस बीम को रखे हैं, ऐसे ऐसे किया हूँ, और ग्राउंड पे जब बीम रखा है तो पी फोर्स एक्टिंग ऑन टेंडन,
जब ग्राउंड पे मैं रखा और उसके बाद जो है ग्राउंड पे रख के जब हम लोग अजम्पशन किया है फ्रेंड, ग्राउंड पे रख के और ये इंसर्ट किया है टेंडन, तो ये जब टेंडन इंसर्ट किया तो ये पी फोर्स देगा, और ये पी फोर्स का नेचर हम लोग बोल दिया है टेंसाइल। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब आप लोग तो इतना तो पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में मैं पहले पढ़ाया था कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है और इसी पे हम लोग टेंडन इंसर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक कंसेंट्रिक केस हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी का केस नहीं होगा। बट अगर न्यूट्रल एक्सिस से कुछ दूरी पे टेंडन को वो हम इंसर्ट करते हैं तो इसेंट्रिक केस हो जाएगा। ये दो चीज पढ़े हैं। और इसेंट्रिक में कौन सा हो जाएगा, एक कांस्टेंट वाला इसेंट्रिक वाला हो जाएगा। तो ये तो एक फिगर अलग आप समझ गए, ये पी फोर्स एक्टिंग ऑन टेंडन ड्यू टू इसेंट्रिसिटी पे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब जब हम इसको जो है ग्राउंड के टच से हटा देंगे, ये देखिए मैं हटा दिया, अगर आप ग्राउंड के टच से हटाएंगे तो ये जो पहले जो ये ग्राउंड पे था तो ये कंक्रीट पे क्या फोर्स आ रहा था, कंप्रेशन। ये अगर ये बीम ग्राउंड पे क्या फोर्स लगा रहा था, कंप्रेशन फोर्स ही तो लगाएगा ना। ऐसे 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 अगर कोई चीज बीम ऐसे रखा है ग्राउंड पे तो इसके वेट के कारण ये क्या कंप्रेशन लग रहा है। तो इसको जब हटाएंगे ना तो एक बीम पे सी फोर्स आएगा जो कि है कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, और इसको सी लाइन, एक्शन ऑफ सी लाइन, और इसको बोल देंगे एक्शन ऑफ पी लाइन। क्योंकि ये पी लाइन इट सेल्फ टेंडन का डायरेक्ट उसमें ही हो जाता है, और सी लाइन एक जब हम जमीन से इसको हटाएंगे तो ये लिखा है ना सी फोर्स एक्टिंग ऑन कंक्रीट। जैसे ही इसको जमीन से हटाएंगे तो ये सी फोर्स एक्टिंग करने लगेगा कंक्रीट पे, क्योंकि ये पहले जमीन पे लगा रहा था कंप्रेशन फोर्स। ओके, तो अब देख लीजिए ये भी कुछ इसेंट्रिसिटी पे सी फोर्स का एक डायरेक्शन हो गया कंप्रेशन का। अब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं फ्रेंड कि जो ये कंप्रेशन का लाइन है और ये टेंशन का लाइन है, ये पी और ये सी, इसको हम लोग ना शिफ्ट करेंगे। आइए एक फिगर यहाँ पे, इस फिगर से आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग ऐसा करके चलते हैं कि इस चीज को ना हम लोग ना शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट कैसे करेंगे फ्रेंड, शिफ्ट कैसे करेंगे अब आइए बताते हैं। ए इक्वल टू क्या, शिफ्ट ऑफ द सी लाइन, ये सी लाइन को, सी लाइन फ्रॉम द पी लाइन, फ्रॉम द पी लाइन, मतलब सी लाइन को पी लाइन पे शिफ्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं? ये सी लाइन को पी लाइन पे शिफ्ट करके, ये देखिए ये हमारा सी लाइन हो गया, ये हमारा, अच्छा दिख नहीं पा रहा है, ओके ये अच्छा दिख नहीं पा रहा था, फिर से ये हमारा क्या है कि ये हम लोग ए डिस्टेंस पे इसको शिफ्ट कर लेगा। तो अगर ये डिस्टेंस पे हम सी लाइन को शिफ्ट कर लिया फ्रेंड, ये डिस्टेंस पे, तो इसको ए डिस्टेंस पे शिफ्ट किया है, तो अब आप ऐसा मान के चल सकते हैं क्या कि सी लाइन और पी लाइन का एक्शन एक ही जगह पे हो रहा है, ऐसा मान के चल सकते हैं। और एक हमारा इधर से हम इस एक्सटर्नल मोमेंट डाल दिया, एक्सटर्नल मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो ये शिफ्ट जो करेंगे हम ए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक फार्मूला है शिफ्ट का, ये पूछता है शिफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट में एम बाई पी, वेयर पी इज द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। समझ पा रहे हैं? तो ये हमने लिख दिया कि ए इक्वल टू एम बाई पी, डेड लोड प्लस लाइव लोड। इसमें जो है एक्सटर्नल मोमेंट में जो मैंने माना है उसमें डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों आएगा ना। डेड लोड क्यों आएगा फ्रेंड, क्योंकि वो
अपना स्ट्रक्चर जो स्लैब है उसका डेड लोड, और लाइव लोड उस पर अंडरस्टूड है, जब हमारा लोग ऊपर चढ़ते हैं छत पे तो वो लाइव लोड हो जाता है। तो अब यहाँ पे शिफ्ट इक्वल टू क्या हो गया, M/P, एक ये हो गया फार्मूला। अब देखिए, अब आप ये सारा चीज भूल जाओ, ये सिर्फ शिफ्ट निकालने के लिए इतना सारा कहानी था। अब आप याद करो फर्स्ट कंसेप्ट को, स्ट्रेस कंसेप्ट को। स्ट्रेस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा जो ये जो अब भी जो है हमारा एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो गया, C और P एक लाइन पे आ गया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से। आप मान के चलो कि यही लाइन सिर्फ है, ये देखिए, ये मैं डॉट डॉट दिखाया हूँ, ये शिफ्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए वो दिखाया हूँ, लेकिन ये लाइन नहीं है, मान के चलिए इसी पे आ गया है। तो जब इस पे आ जाएगा फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से लेके पी लाइन तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे, इसेंट्रिसिटी कह देंगे। चूंकि ये तो न्यूट्रल एक्सिस पे है नहीं ये पी लाइन, तो पी लाइन क्या है, फ्रॉम एक इसेंट्रिसिटी से है। तो अब हम स्ट्रेस कंसेप्ट से लिख सकते हैं क्या फ्रेंड, कि एक जो हमारा पी फोर्स जो इस पे लग रहा है, इस लाइन पे ये फोर्स लगाना यहाँ पे लगाया हूँ, ये देखिए पी फोर्स जो लग रहा है, ये पी फोर्स फ्रॉम, हम मान लिए कि मोमेंट, स्ट्रेस यहाँ पे देखना है हमारा मोमेंट मतलब, तो इसको, ये तो पहले पी फोर्स के कारण डायरेक्ट एक स्ट्रेस मैं बताया था कि फोर्स बाय एरिया, तो एक डायरेक्ट आ गया एफ टी के लिए। अब हम मोमेंट यहाँ पे, मोमेंट ड्यू टू पी फोर्स के कारण पी ई डैश मान लो या ई मान लो, जो भी हो, पी ई डैश मतलब यहाँ पे एक मोमेंट आ गया, अब बाई में जेट। तो जेट क्यों आ रहा है, चूंकि हम ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैसे, M/I सिग्मा बाई वाई, स्ट्रेस कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या है फ्रेंड कि ये शिफ्ट निकालना है यहाँ पे, ये बस ऐसे ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा। ये लास्ट में क्या करता है, ये बहुत सारा अजम्पशन है, इसका अजम्पशन मान के ये शिफ्ट को निकाला है। इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको डायरेक्टली याद रखिए कि अगर शिफ्ट बोल दिया और डेड लोड और लाइव लोड दे दिया और पी स्ट्रेसिंग फोर्स दे दिया, तो आप ये आप लोग को प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा फ्रेंड, एक नंबर में आएगा, जेईई या एईई जो भी एग्जाम हो, फाइंड आउट द शिफ्ट इन प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। तो आप लोग ये A = याद रखना कि ये शिफ्ट है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड का मोमेंट दे देगा, दोनों जोड़ के, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जितना होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा शिफ्ट जो है आ जाएगा। अब मुझे लग रहा होगा, अब आप लोग इस फिगर को ना देखो, इस फिगर को देखोगे तो आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बस समझाने के लिए मैं शिफ्ट ये दिखाया हूँ, जबकि हमारा ये डायरेक्टली स्ट्रेस जो कंसेप्ट है ना, डायरेक्टली स्ट्रेस जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है, वो भी कौन सा, इसेंट्रिक वाला जो है, इसेंट्रिक कंसेप्ट जो है वो है, मतलब आप कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला जो है ना, ये दिख पा रहा है आपको, नहीं दिख पा रहा है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट ये वाला है डायरेक्टली, ये फ्रेंड समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब आप लोग मोटा मोटी हम बता दे रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ ये, अगर ये 3 फिगर समझ में नहीं आया हो, यहाँ पे कुछ थोड़ा घिच हो जाता है, मतलब कि ये कैसे हो गया, शिफ्ट कहाँ से आ गया, फिर सी लाइन किधर है, पी लाइन किधर है, इतना आप लोग को तामझाम अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको भूल जाओ। आप सीधा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट याद रखो, वो वेरिंग इसेंट्रिसिटी वाला आपको तो यहाँ पे FT और FB पूछेगा। तो एक तो आप ये पी लाइन, इसी पे सी लाइन आ गया, ये मैं बोला ना, शिफ्ट ऑफ सी लाइन फ्रॉम पी लाइन, फ्रॉम द पी लाइन, पी लाइन से सी लाइन एक ही कर दिया, और अब हम इस पे हम मोमेंट देख लेगा, पहले तो स्ट्रेस देख लेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस P/A। अब ये 2 फिगर को भूल जाओ फ्रेंड, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं ये समझा दे रहा हूँ, बस खाली ये इतना बताना पड़ा, ये इसके लिए A के लिए, M/P के लिए। तो अब आप ये 2 फिगर भूल जाते हो तो आप क्या देख पाते हो, आप ये देख पा रहे हो कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो एक तो डायरेक्ट फोर्स
टेंडन में जो फोर्स लग रहा है P बाय एरिया, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। ये तो आप समझ पा रहे हो, स्टार्टिंग से यही चीज बता रहा हूं। प्लस में यहां पे हमको अब मोमेंट देखना है ड्यू टू ये P फोर्स, तो P इंटू ये इसेंट्रिसिटी मोमेंट आ गया, और इसको Z से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, वेयर Z इज द सेक्शन मॉडुलस। ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो स्टार्ट वाला जो फार्मूला है ना, इसेंट्रिसिटी वाला, वेरिंग इसेंट्रिसिटी वाला, स्ट्रेस वाला, वही है फ्रेंड मोटा मोटी। और इस कंसेप्ट को आप लोग सिर्फ इतना याद रखना, जहाँ भी स्ट्रेंथ का बात करेगा वो आपसे शिफ्ट पूछेगा, M/P जो M दे देगा कि एक्सटर्नल मोमेंट हमारा जो है वो लग रहा है। अच्छा, ये आप लोग को ये दिख नहीं पा रहा था। ओके, ये शिफ्ट का फार्मूला A = md+L/P, यही चीज आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट में। और बाकी ये वाला चीज तो है ना, ये तो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट का ही है, वेरिंग वाला, इसेंट्रिसिटी वाला। तो ये ओवरऑल अबाउट हमारा प्री स्ट्रेसिंग, समझ पा रहे हैं? ये फार्मूला देख लिया ना शिफ्ट का, मेन यही चीज याद रखना स्ट्रेंथ में, A = m/P, और ये दे देगा एक्सटर्नल मोमेंट जो देगा, उसके बाद P दे देगा, तो आपको ये पूछ लेगा। और ये तो बाकी तो पहला वाला। तो अब मैं क्या बोल दे रहा हूं आप लोग को कि दिस इज ओवरऑल अबाउट द प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट बीम। अब हमारा ये तीनों केस, और तीसरा केस में 3 केस, और पहले 2 केस, कितना हो गया? 5 केस होता है हमारा प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में, जो कि 5 केस में डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस, जो कि नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय।